Hello everyone, welcome again. This is class number 33rd of कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज़। कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज़ में हमारी क्लास नंबर 33 है। यूनिट 6 में हम, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड अब तक हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। 2 क्लासेस इसकी हो चुकी है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की 3rd क्लास होगी। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आ स्मॉल फिगर शोन ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन विद अ प्रोग्राम नेम इज कॉल्ड डैश। एक छोटी सी ग्राफिकल छवि होती है जो किसी फाइल, प्रोग्राम, फोल्डर या कमांड का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे आप उन्हें जल्दी से खोल या इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ऑप्शन है मेन्यू, फोटो, मॉडेम या आइकन। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिंपल आंसर है ऑप्शन डी, उसको क्या बोलते हैं? आइकन। अब देखिए आपके पास आइकन किसको बोलते हैं कंप्यूटर में? जैसे ये स्क्रीन है, जिस स्क्रीन के आपने देखा होगा, ठीक है, साइड में क्या है, छोटी छोटी सी पिक्चर होती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर आप इन पर क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगी। यही आइकन होते हैं। क्या होते हैं? आइकन होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन यू वांट टू मूव एन आइकन ऑन योर डेस्कटॉप दिस इज कॉल्ड। माउस या टचपैड का उपयोग करके किसी आइटम जैसे फाइल, फोल्डर या टेक्स्ट को चुनना और उसे स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह खींच कर ले जाना कहलाता है। अब मान लीजिए ये है, अभी तो ये पीडीएफ बनी हुई है। अगर ये पीपीटी होता, ये लोगों को हम क्या है, टच कर कर फिर इधर ले जाते खींच कर, तो यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ भी लगा सकते हैं खींच कर। तो ऐसे खींचता है ये, इस तरह से इसे पकड़ते फिर यहाँ खींचते। तो इसको सिंपली क्या बोलते हैं? ड्रैगिंग बोलते हैं। ड्रैगिंग मतलब खींचना या एक तरह से खचेड़ना। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो एक आइकन को उठाकर दूसरी जगह ले जाना, इसको सिंपली क्या है? ड्रैगिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू। डिलीट की गई फाइल किस फोल्डर में जाती है? अब देखिए आपने मान लीजिए कोई फोल्डर डिलीट किया, ठीक है, कोई फाइल डिलीट की, तो वो डायरेक्ट डिलीट नहीं होगी। पहले कहाँ जाएगी? ट्रैश में जाएगी। किस में जाएगी? ट्रैश में। अगर ट्रैश में भी जाकर, अब मान लीजिए एक डस्टबिन टाइप का ट्रैश है, इसमें ये चली जाएगी। ठीक है, फाइल आपकी। अगर आपने ट्रैश में भी जाकर फिर डिलीट किया, तब ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। ट्रैश में जाने के बाद 30 दिन तक ये ऐसे ही पड़ी रहती है। ठीक है, 30 दिन होते ही ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या? ट्रैश हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट। समय और तारीख डेस्कटॉप पर किस जगह दिखाई देते हैं? ठीक है, आपको दिखा देते हैं कहाँ होंगे। देखिए ध्यान से देखना है, अभी आपको दिखा देते हैं। तो टाइम और डेट, देखिए यहाँ आप टाइम देख रहे हो, ये डेट देख रहे हो। इसको जो ये तीर की तरह, इसको कर्सर बोलते हैं। ठीक है, अब तो ये कहाँ है? नोटिफिकेशन एरिया में। किस में है? ये 2 मार्च 2025 दिन संडे है। ठीक है, 9:03। तो ये किस में आ जाएगा? नोटिफिकेशन एरिया में आ जाएगा। किस में? नोटिफिकेशन एरिया में। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है जी। फुल फॉर्म ऑफ CLI। CLI का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है कॉमन लैंड इंटरफेस, कॉमन लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस या कमांड लैंड इंटरफेस। तो इसका सही आंसर है सिंपल
ऑप्शन सी कमांड लाइन इंटरफेस। तो फुल फॉर्म आपको सारी याद होनी चाहिए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनना है, हमने आपको कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस भी बताया CUI, ठीक है, और अभी क्या आया है CLI, दोनों एक ही होते हैं CUI और CLI। CUI की फुल फॉर्म कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और CLI कमांड लाइन इंटरफेस, तो दोनों एक ही बात है, बस अलग अलग नाम से हैं। एक GUI बताया था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो फुल फॉर्म तीनों की याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ डेस्कटॉप इज नोन एज डैश। एक पट्टी होती है जो आमतौर पर स्क्रीन के निचले हिस्से में होती है। यह आपको खुले हुए ऐप्स, फाइलों और सिस्टम सेटिंग तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है। अब देखिए इस पट्टी की बात पूछी जा रही है, आपको दिखा देते हैं इस पट्टी को भी। ठीक है, देखो ये पट्टी है, अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो PPT खुल जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर खुल जाए, इस पर क्रोम खुल जाएगा, इस पर फाइल फोल्डर खुल जाएंगे। तो ये एक तरह से ये पट्टी होती है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको टास्क बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टास्क बार बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इसको टास्क बार बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू श्रिंक अ विंडो टू एन आइकन विंडो के आकार को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? ओपन अ ग्रुप विंडो, मिनिमाइज अ विंडो, मैक्सिमाइज अ विंडो, रिस्टोर अ विंडो। अगर श्रिंक कर रहे हैं, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, सिकुड़ना, कम कर रहे हैं, ठीक है, इसको कम कर रहे हैं तो मिनिमाइज अ विंडो करेंगे, ठीक है, और बड़ा करेंगे तो मैक्सिमाइज अ विंडो। अब देखिए कैसे, ठीक है, हमने ESC बटन दबाया, ठीक है, ESC। अब ये क्या है? इससे मिनिमाइज होता है, इससे मैक्सिमाइज। देखिए कर्सर को ध्यान से देखना, इससे मिनिमाइज, इससे मैक्सिमाइज, ठीक है, ध्यान रखना है। मिनिमाइज लिखा भी आ रहा है और मैक्सिमाइज लिखा रहा है, तो ये होता है, ठीक, ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, साथ के साथ आपको चीज़ें सिखा रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर भी ले जाकर, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज अ यूनिट। डेटा का एक संगठन, संग्रह है जो किसी विशिष्ट नाम और पहचान से जाना जाता है। उसको क्या बोलते हैं? सिंपली उसको फाइल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? फाइल। इसमें क्या है? कलेक्शन होता है किसका? इंफॉर्मेशन का। इंफॉर्मेशन का क्या है? एक कलेक्शन होता है, उसको बोलते हैं क्या? फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर स्टोरिंग। अब फाइल्स हमने क्या है? स्टोर कर ली हैं, इनको ऑर्गेनाइज वे में लगाना, ऑर्गेनाइज लगी हुई, इसको फोल्डर बोला जाता है। एक संगठनात्मक इकाई है जो फाइलों को एक साथ रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, फोल्डर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है डैश में बी इंक्लूडेड इन अदर फोल्डर वाइल मेकिंग हियरार्किकल फोल्डर स्ट्रक्चर। डैश एक फोल्डर के अंदर बनाया गया दूसरा फोल्डर जो कि मुख्य फोल्डर के भीतर स्थित होता है और उसे व्यवस्थित करने में मदद करता है, तो उसको सब फोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? सब फोल्डर बोला जाता है। तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन देखे। क्लास अच्छी लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाकी स्टूडेंट से भी कराना है, चाहे किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो। ठीक है, कंप्यूटर सभी एग्ज़ाम में आता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, अगर ज़्यादा क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हो। मिनिमम कॉस्ट रखी है, 29 की मेंबरशिप है, तो आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि क्लासेस में मेहनत की गई है, नोट्स में मेहनत की गई है, ठीक है, तो आप 29 वाली मेंबरशिप
ले सकते हो। तो आज की क्लास में हमने सब फोल्डर के बारे में जाना, फोल्डर्स के बारे में जाना, फाइल के बारे में जाना, मिनिमाइज विंडो कैसे करते हैं, मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, टास्क बार क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस क्या है, नोटिफिकेशन एरिया में डेट और टाइम अवेलेबल होते हैं, डिलीट फाइल ट्रैश में जाती है, ड्रैगिंग बोलते हैं एक चीज़ को इधर से खींचकर दूसरी तरफ लाना, और आइकन बोलते हैं जो छोटे छोटे फिगर डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं उनको आइकन बोला जाता है। तो क्लास नंबर 33 में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।